नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। चैतन्य चमत्कारी श्री ग्रंथ रत्नकुंडक श्रावकाचार। आप बोलेंगे चैतन्य चमत्कारी क्यों बोला गया है? चैतन्य में चमत्कार पैदा जो कर दे, ऐसा ये महान ग्रंथ है रत्नकुंडक श्रावकाचार, जिसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जो पैदा करे या उसका वर्णन करे। हमारे जीवन में कैसे संलेखना समाधि हो और श्रावक कैसे एक एक सीढ़ी चढ़े, इसका जिसमें वर्णन हो, ऐसा महान ग्रंथ है। अभी हम तीसरा अध्याय चारित्र अधिकार, जिसमें 107 नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं। उपवास के दिन क्या नहीं करना, वर्जित कार्य। पंचानां पापानां मलं क्रिया रम्भगन्धपुष्पाणां स्नानञ्जन्नस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। ये श्लोक का उच्चारण हुआ था। अपन ने कल देखा था कि 5 पापों का त्याग होना चाहिए, कोई अलंकार नहीं होना चाहिए, कोई आरंभ क्रिया नहीं होना चाहिए, कोई पुष्प आवरण आदि और गंध पुष्प आदि, इन सब का जो है त्याग करना चाहिए उपवास के दिन। अब बता रहे हैं आज स्नान। स्नान जल के द्वारा होने वाला स्नान। देखिए, श्रावक जो है उसकी जल शुद्धि आवश्यक है। जल के माध्यम से उसकी तन की शुद्धि हुआ करती है, ठीक है ना। जब भी उसे शुभ काम, शुभ कार्य करने होते हैं तो स्नान करना ही होता है। उसे प्रातः काल उठ के स्नान करना ही करना है। भोजन करना है तो बिना स्नान किए भोजन नहीं कर सकते। मंदिर जाना है तो बिना स्नान के मंदिर नहीं जा सकते। हर काम के लिए स्नान उसका बहुत ज़रूरी है। स्नान कई प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। एक मंत्र स्नान होता है, मंत्रों के द्वारा स्नान। त्यागी व्रती लोग जो है वो मंत्र स्नान करते हैं। मंत्र की पढ़ा और उनका स्नान हो गया, तो मंत्र स्नान है, जल स्नान है। और सूर्य की ऊर्जा के द्वारा भी जो है स्नान है। अनेक प्रकार से स्नान होते हैं। यहाँ जल के द्वारा जो स्नान की बात की जा रही है कि आपका उपवास है तो आप स्नान न करें। स्नान न करें इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल जो है बाद से शरीर सहित मंदिर पहुंच जाओ। आप जल का उपयोग करो, थोड़ा सा उपयोग करके, छोटी टॉवल गीली करके उससे सारा शरीर पोंछ लो, बदन को सारा पोंछ लो, ऊपर से लेके सारा तक। तो आपका क्या हो गया, फ्रेशनेस हो गया, ठीक है ना। जो भी बासापन है वो दूर हो गया, पसीना है वो सब दूर हो गया, और आपने नवीन वस्त्र पहन करके मंदिर में जाइए, समय कीजिए, दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्नान मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नदी में स्नान, गंगा में स्नान, सरोवर में स्नान, कुंड में स्नान, बावड़ी में स्नान, ये मग्गे भर भर के लेकर के स्नान, ऐसा स्नान के लिए मना किया। नॉर्मल स्नान के लिए मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नित्य क्रिया तो करना ही पड़ेगा। शुद्धि आदि जाओगे तो उसके बाद स्नान करना पड़ेगा। लेकिन जो स्नान करते हैं लोग, नदी में कूद करके कितना नहाते हैं, कितने जीव मरते हैं, तालाब में लोग नहाते हैं। तो पहले ये तो आज की व्यवस्था आपके यहाँ है कि घर में आपके नल का पानी आ रहा है, पहले तो नहीं था ना। पहले तो कुएँ थे, लोग कुएँ में नहाते थे, बाल्टी से भर भर के नहाते थे, 2, 4, 10 बाल्टी डालते थे। ऐसे भी कुएँ थे जिसमें कूद करके नहाते थे, ऐसे भी सरोवर थे। तो बोले कितना पानी वेस्ट होता है, खराब होता है, और कितनी जीव हिंसा होती है। उसके लिए कहा गया है कि भाई आप इतना मत करो, उपवास के दिन स्नान मत करो। और लोग ऐसे न लगाएं कि हमें स्नान करने नहीं है, हम तो ऐसे बैठेंगे। तो भैया हम स्नान नहीं करेंगे, फिर मंदिर कैसे जाओगे, अभिषेक कैसे करोगे? क्या उपवास के दिन आप अभिषेक नहीं करोगे भगवान का? क्या उपवास दिन पूजा नहीं करोगे क्या? अरे उस दिन तो विशेष अभिषेक है, विशेष पूजा है, सब कुछ है। जो मैंने आपको बताया वो वाला स्नान आपको नहीं करना है। चंदन से स्नान हो रहा है, दुग्ध से स्नान हो रहा है, अच्छे अच्छे पदार्थों से स्नान हो रहा है, सुगंधित पदार्थों से स्नान हो रहा है, ऐसा स्नान नहीं करना है। नॉर्मल कम पानी में, प्राशुक पानी से अपने शरीर की, तन की शुद्धि कीजिए,
मुख शुद्धि कीजिए और फिर जो है आप मंदिर जाइए। अब जाइए, पूजा पाठ कीजिए, आराधना स्वाध्याय जो करना है कीजिए उसके लिए। अन्यथा आप यदि ऐसा भी स्नान नहीं करोगे, नॉर्मल स्नान भी नहीं करोगे, तो फिर आप जिनवाणी नहीं छू सकते हो। उस दिन फिर मुनिराज का आहार नहीं बना सकते हो, फिर मुनिराज का आहार दान नहीं दे सकते हो, भगवान का अभिषेक नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारी तन की शुद्धि जल से होगी, लेकिन जल बहुत कम मात्रा में उपयोग करना है, ये कहना चाह रहे हैं। बाकी दिन आप नदी में नहाते हो, बाकी दिन सरोवर में नहाते हो, वो उसके लिए कुछ निषेध नहीं है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखो कि उसमें भी यदि ना नहाओ तो बहुत अच्छी बात है। उपवास के अलावा भी यदि आप जल कम उपयोग करोगे तो श्रेष्ठ हो। आप अभ्यास कर रहे हो, मुनि का अभ्यास कर रहे हो। मुनि एक कमंडल का पानी कितना होता है, आधा लीटर, 1 लीटर, किसी का 1.5 लीटर होगा, इससे ज़्यादा पानी तो होता ही नहीं है। और इतने पानी में, इतने जल में वो अपनी शौच शुद्धि आदि का जो है, जो भी उपयोग करना है उसको उपयोग कर लेते। दिन भर उनका एक कमंडल पानी जो है चल जाता है। किसी किसी को शाम को दोबारा और डाल देते हैं रात्रि होने के पहले, तो वो चल जाता है। लेकिन इतने से पानी में उन्होंने 24 घंटे चला लेते हैं। तो ये आपको शिक्षा दी जा रही है कि आप स्नान न करें, अर्थात कम जल का उपयोग करें, क्योंकि आगे चल कर के आपको यही करना है। जल की मात्रा का उपयोग बहुत कम रूप में करना है, दैनिक क्रिया के लिए मात्र, क्योंकि आपको अहिंसा का पालन करना है, सूक्ष्म अहिंसा का पालन करना है। इस उद्देश्य से जो है यहाँ पर स्नान के लिए मना किया गया है। तो प्रोषदोपवास करने वाला जो व्रती है वो प्रोषद के दिन, मतलब चतुर्दशी के दिन और अष्टमी के दिन, ये इस पर्व के दिन जो है स्नान नदी सरोवर आदि में नहीं करेगा, उसका त्याग करेगा। फिर क्या दिया है, अंजन। अंजन जानते हैं, जो आँखों में काजल लगाते हैं उसको अंजन कहते हैं। अंजन चोर नाम सुना होगा, जो अंजन लगा करके चोरी करता था। उसके पास एक ऐसा अंजन बनाया था उसने धातुओं से, इसे पुष्पों से मिला करके, कि उसको लगाने से अदृश्य हो जाते थे। अदृश्य मतलब सामने वाले को दिखते नहीं थे, हम होते तो हैं पर सामने वाले को नहीं दिखता है, उसका ये प्रभाव केमिकल का होता है, तो वो लगाते थे। तो इसलिए उसका नाम अंजन चोर पड़ गया। वैसे नाम उसका कुछ और था, लेकिन अंजन चोर उसका नाम पड़ गया। तो अंजन मतलब काजल, तो कहते वो अंजन से निरंजन बने, साधना की, मुनि बने और मोक्ष चले गए, ऐसा अंजन चोर। अंजन का त्याग, ये अपन आँख में जो अंजन लगाते हैं या महिलाएं लगाती हैं, वो क्यों लगाती हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अंजन लगाते हैं। आँखों में आँखें बड़ी बड़ी दिखें, अच्छी दिखें, तो उससे लोग आकर्षित हों। तो सामने वालों को बड़ा आकर्षित करने के लिए ये अंजन आदि लगाया जाता है। हमें उपवास के दिन किसको आकर्षित करना है, ठीक है। आपको पता है जितने भी श्रृंगार हैं महिलाओं के, वो महिलाओं के श्रृंगार अपने पति के लिए हैं, पति को रिझाने के लिए, पति को अपने पास रखने के लिए। क्योंकि पुरुष जो होता है ना, वो अपने रास्ते से जल्दी भटक जाता है, गलत मार्ग में चला जाता है। तो महिलाएं श्रृंगार आदि के माध्यम से उसे सही रास्ते में लगा के अपने पास से सीमित रखते हैं, उसके व्रत का पालन कराते हैं, सौदार संतोष व्रत का। तो उस श्रृंगार पत्नी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए लगाती है। तो आप बताइए, आप मार्केट में लगा के जा रहे हैं, बाज़ार में लगा के जा रहे हैं, तो किसको प्रसन्न कर रहे हो, आपको तो लगा के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पति आपके साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे आप इतने सज धज करके घूम रहे फिर रहे हो, किसके लिए, नहीं। तो ये कह रहे हैं उपवास के दिन यदि कोई लगाते हैं तो नहीं लगाना, उस दिन आपको पति को भी आकर्षित नहीं करना है। कोई जेंट्स भी लगा सकते हैं तो जेंट्स को भी नहीं लगाना है, अंजन का त्याग करना है। यहाँ पर अंजन एक उपलक्षण है, इसके अलावा पाउडर है, क्रीम है, जो कुछ भी और प्रसाधन की चीज़ें हैं, सौंदर्यीकरण जो है, सुंदरता दिखने के लिए जो भी वस्तुएं और भी होंगी, या अच्छा दिखने के लिए जैसा भी हो, तो उन चीज़ों को भी
नहीं लगाना है। उपवास के दिन उसका भी आपको त्याग करना है। फिर दिया है नश्या। नश्या मतलब नाक से नश आदि का सूंघना, कोई भी सुगंधित पदार्थ को सूंघना, सुगंधित हो अथवा लोग नशे वाली चीज़ों को भी सूंघते हैं। तो इसका अर्थ लोग ये भी लगा सकते हैं कि देखो उपवास के दिन मना किया है, बाकी दिन तो कर सकते हैं ना, तो करते होंगे इसलिए यहाँ पर लिखा होगा। लेकिन ऐसी चीज़ों का नशा नहीं करते हैं जिससे बेहोशी आए, ऐसी चीज़ों का नशा नहीं करते हैं जिससे बहुत जीवों की हिंसा होती हो। कुछ लोग होंगे जिनको क्या बोलते कुछ सूंघने की, जैसे फूल है, फूल को सूंघने की इच्छा हो, ये भी एक नशा है, ये भी एक नशा है। तो ऐसे होंगे, सेठ होंगे, ऐसे राजा होंगे, ऐसे महाराजा होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे जो शौकीन होंगे। अब वो बन गए व्रती, तो व्रती बनने के बाद भी वो उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे जिससे बहुत हिंसा हो रही हो। लेकिन कहा कि भाई एक काम करो, ध्यान रखना, राजा रानी व्रती बन गए, शेष शेठानी व्रती बन गए, तो भैया उपवास के दिन तो कम से कम ये कार्य नहीं होने का है। जैसे पीछे आया था तांबुल पान कि व्रती को क्या है कि पान जो है अपने उपवास के दिन पान भी मत खाओ, ऐसा आया था ना। मतलब शेष समय छूट थी, इस समय नहीं खाओ उपवास दिन। ऐसे यहाँ बोला कि आप नशा जो है, नशा है, नाक से सूंघने वाले जो पदार्थ जो आपको अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उनको भी आप जो है उपवास के दिन नहीं करोगे, नहीं उनका सुगंध आदि लोगे। उपवास से परिहर्तिम कुर्वात, उपवास में इन सब का परिहार करना चाहिए। कितनी बातें हो गई? 5 पापों का त्याग होना चाहिए, अलंकार आदि जो हैं उनकी क्रियाओं का त्याग होना चाहिए, खेतीबाड़ी आदि दुकान आदि काम जो हैं वो आरंभ सारंभ के काम का त्याग होना चाहिए, गंध जो हैं त्याग होना चाहिए, पुष्पाणाम पुष्पों का श्रृंगार वो भी त्याग होना चाहिए, स्नान का, अंजन का, नश्या का और इन सब का त्याग होना चाहिए। इतनी बातें यहाँ लिखी हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बातें हैं जो आपको लगा लेना चाहिए। इसके इर्द गिर्द और भी ऐसी कोई चीज़ें हों जो लगती हैं कि नहीं ये भी हमारे लिए त्याग करना चाहिए। जैसे अब बिस्तर है, अब यहाँ बिस्तर तो लिखा नहीं, तो आप लगा सकते हैं कि हम उपवास के दिन बिस्तर में ना सोएं, चटाई में सोएं, चटाई में आदत डालें। क्यों? क्योंकि आगे चल के मुनि बनना है, तो काष्ठ फलक मिलेंगे, तखत मिलेंगे, ज़मीन मिलेगी, चटाई मिलेगी, तो इनमें मुझे शयन करना होगा, तो उसकी आदत डाल लें। ऐसे कितने लोग हैं जो चटाई में सोते हैं तो कहते हैं कि हमें कमर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उनको बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दों की आदत पड़ गई है, स्पंज वालों की, स्पंज गद्दों की। तो उससे क्या है, उनकी कमर ऐसी हो चुकी है। ऐसी आदत मत डालो। आप जितने कठोर आसन में आराम करोगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कमर में दर्द पैदा नहीं होगा। आप 2-4 दिन लेटना प्रारंभ करिए, फिर देखिए नहीं महाराज जी हम तो ऐसा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गद्दे के ऊपर ही चटाई बिछा के सो जाते हैं। हम तो चटाई में सोते हैं 10 लक्षण पर में, अच्छा, लेकिन गद्दे के ऊपर बिछा लेते हैं, गद्दे में नहीं सोते हैं। चलो इतना किया बहुत है, लेकिन फिर भी यदि आप गद्दे का उपयोग ही ना करो तो बहुत अच्छी बात है। गद्दे में सोने से, बिस्तर में सोने से भोगों की इच्छा होती है, आलस होता है, निद्रा बहुत तीव्र गहरी आती है। सुकमालता जहाँ पर रहेगी, जहाँ पर सुख के साधन जहाँ रहेंगे, वहाँ पर हम अपनी आत्मा को भूलते हैं। दुखों के साधन में यदि आप रहोगे तो आपको साधना करने का भाव रहेगा, जाप करने का भाव रहेगा, और सुखों के साधना में तो निद्रा आती है, प्रमाद आता है, भोग पैदा होते हैं। इसलिए उपवास के दिन जो हैं आप इनका भी त्याग करें।
वर्तमान में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया उपवास के दिन आप मोबाइल, नेट, ये आपका फेसबुक, ट्विटर, जो कुछ भी इंस्टाग्राम, गेम्स, ये त्याग करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी को छुड़वाया करो आहार में। मैंने कहा अब आलू प्याज छुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो छोड़ देंगे। अब छुड़वाने की ज़रूरत है मोबाइल, ये 1 घंटे 2 घंटे का मोबाइल का त्याग, 5 घंटे मोबाइल का त्याग, तुम्हारा गेम का त्याग, ठीक है, तुम्हारे सोशल मीडिया का त्याग, 1 घंटे 2 घंटे का 10 दिन का त्याग, मोबाइल का त्याग करो। ये डिजिटल उपवास, डिजिटल त्याग का उपवास है, ये ससुड़ा उपवास है। मैं कभी सोचता हूँ कि यदि नेट बंद हो गया तो इन लोगों का होगा क्या? डिप्रेशन में चले जाएंगे लोग। यदि किसी से मोबाइल 2-4 घंटे गुम जाए या रख लिया जाए तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। न जाने उसकी आत्मा छीन ली, उससे कौन सी प्रिय चीज़ छीन ली गई है जिससे उसकी जान निकल रही हो। सोचिए, बिना इसके रह नहीं पा रहे हैं। तो उपवास के दिन टीवी देखना, उपवास के दिन सीरियल देखना, मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना बिल्कुल निषेध है। उस दिन सिर्फ धर्म ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बैठ गए बढ़िया मूवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, हमारा उपवास चल रहा भैया, समय टाइम 4-5 घंटा 10 घंटा निकल गया, अब बस अपना काम तो हो गया। ये उपवास में के दिन नहीं करना है। कितनी सारी बातें, पंचानाम पापानाम, इससे सीखिए कि 5 पापों का त्याग करना है। तो ये भी तो पाप के साधन हो गए ना। जिन साधनों को आप उपयोग कर रहे हैं उपवास के दिन, वो पाप के साधन हो गए, इसलिए वो भी आपको त्याग करना है। तो ऐसी वस्तुओं का, राग वर्धक बातों का भी त्याग करना, जिससे राग पैदा हो रहा हो, जिससे द्वेष पैदा हो रहा हो, उन बातों का भी त्याग करना है। अब बैठ गए किसी को लेकर के, शत्रु की बात को लेकर बैठ गए, किसी मित्र की बात को लेकर बैठ गए, किसी को परिवार की बात को, किसी की पड़ोसी की बात को लेकर बैठ गए, अच्छे बुरे सब, इन सब को लेकर बैठ गए, छोड़ो, कुछ नहीं। उस दिन आपको इन बातों भी नहीं करना है, इन बातों का भी त्याग करना है उपवास दिन। और भी कुछ शेष बातें होंगी, कल बताएंगे, आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।